साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। आज ये ब्लू डायमंड जी की तरफ से सौजन्य से ये एक वीडियो बहुत अच्छा प्राप्त हुआ है। मैंने कहा कि आप सभी को भी इस संबंध में जागरूक व चेतन किया जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय साहब द्वारा अभी कल ही निर्णय कर दिया गया है कुत्ते प्रेमियों के दबाव में, डॉग लवर्स जिनको कहते हैं। लेकिन ये वीडियो सभी डॉग लवर्स और कुत्ता प्रेमी ज़रूर देख लें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस बात को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है कि इस प्राणी को घर के अंदर प्रवेश वर्जित है। अब शेष आप समझदार हो, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेके हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति साहिबान ने। और कल के दिन अगर कोई डॉग लवर्स हमारी इस वीडियो को सुन लेगा तो फिर हमारा ही हमको भी घुटना टेकना पड़ जाएगा। विचार इस दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे क्रांतिकारी चीज़ है। तो चलिए, हमने कहा कि ये आप सबको जागरूक कर ही दिया जाए, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जिसका वायरस आपको जानवर ही बना देगा। चलिए वीडियो पूरी देखिए, क्लिप। इस वीडियो बनाने का एक और उद्देश्य है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डॉग वेलफेयर के लिए 10 दिन पहले एक अपना आदेश किया था। उस आदेश से कुछ उसमें कड़क वो था संदेश कुत्ता के संरक्षण के संबंध में। तो लेकिन डॉग लवर्स के भीषण आंदोलन पूरे देश में जो हुए, विशेषकर नई दिल्ली में, उनकी वजह से 10 दिन के अंदर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट जी को अपने आदेश में पुनः विचार करके और उसे बदलना पड़ गया। तो क्या भविष्य में जैसे नृशंस हत्याएँ होती हैं देश में और भी बड़ी घटनाएं होती हैं, तो क्या उन पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय इसी तरह से बदल दिया करेगी? अगर बदल दिया करेगी तो फिर जनता क्या करे? न्याय व्यवस्था में विश्वास करे कि अपने आंदोलन में विश्वास करे, या हिंसा में विश्वास करे? किस में विश्वास करे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, विशेषकर बुद्धिजीवी प्रबुद्धजीवी हमारे राजनेताओं के लिए, कि क्या इसी तरह का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन सुनवाई की, तो क्या उसमें आर्थिक धन जनता का जो होता है वो अपव्यय नहीं हुआ? इतने दिनों में तो और भी कोई विशेष फाइल का निस्तारण हो सकता था। तो भाई इस पर भी थोड़ा थोड़ा विचार करिए, और साथ में ये वीडियो भी देखिए, फिर विचार और करिए अच्छी तरह से। ठीक है भाई, ये तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, बिल्कुल। तो सुनिए साहब। एक पल ऐसा भी आता है जब इंसान को पानी दिखाते ही ऐसा झटका लगता है जैसे करंट लग गया हो। लोग घबरा जाते हैं, पर असली डर उस चीज से है जो अंदर पनप रही होती है। एक ऐसा वायरस जो शरीर में घुसते ही इंसान को धीरे धीरे नोचता है, तोड़ता है और फिर एक भयानक मौत देता है। नाम है रैबीज। ये सिर्फ काटने से नहीं फैलता, एक छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा हो सकती है। अगर कभी आप सड़क पर किसी कुत्ते को सिर झुकाए बैठा देखो, या वो बिना मतलब भौंकते हुए चल रहा हो, या उसकी चाल अजीब लगे, तो एक सेकंड भी मत रुको, क्योंकि ऐसे लक्षण वाले कुत्ते अक्सर रैबीज से ग्रसित होते हैं और ऐसे जानवर किसी भी पल हमला कर सकते हैं, और अगर काट लिया तो खेल खत्म। अब यहाँ सबसे बड़ा सच सुनो, दुनिया में कोई भी डॉक्टर, कोई भी इलाज, कोई भी दवा तब तक काम नहीं करेगी जब तक पहला एंटी रैबीज इंजेक्शन समय पर नहीं लग गया। काटने के 24 घंटे के अंदर अगर इंजेक्शन नहीं लगा तो समझो मौत पक्की। यहाँ 1 घंटे की देरी भी जिंदगी छीन सकती है। इस बीमारी का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि एक बार अगर लक्षण दिखने लगे तो फिर कोई भी इलाज काम नहीं आता। सोचिए, शरीर में ऐसा वायरस जो धीरे धीरे आपकी नसों में घुसकर दिमाग तक पहुंचता है और फिर वहां से इंसान को पूरी तरह पंगु बना देता है। प्यास लगेगी मगर पानी नहीं पी सकोगे, बोलना चाहोगे लेकिन जीभ काम नहीं करेगी, हर सांस एक सज्जा बन जाएगी। अब सोचो, क्या आपने कभी किसी को इस तरह की हालत में देखा है, या कोई कुत्ता जो अजीब तरह से बर्ताव कर रहा हो, या क्या आपके मोहल्ले में किसी को कुत्ते ने काटा और उसने इंजेक्शन टाल दिया? अगर हाँ, तो समझो ये वीडियो उनके लिए अलार्म है, और अगर
नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, ताकि तुम जाग सको और दूसरों को जगा सको। सोचो, एक छोटा सा काटना एक मामूली सा घाव और जान पर बनाए। इसलिए कभी भी कोई कुत्ता काटे, चाहे वह पालू हो या गलियों का, तुरंत हॉस्पिटल जाओ और रैबीज इंजेक्शन लगवाओ। कोई घरेलू नुस्खा, कोई झाड़ फूंक, कोई देसी इलाज इस वायरस के सामने नहीं टिकता। ये वो राक्षस है जो शरीर में चुपचाप घर कर लेता है और फिर धीरे धीरे इंसान को जानवर बना देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर घाव छोटा है, खून नहीं निकला तो कुछ नहीं होगा, पर यही सोच मार डालती है, क्योंकि रैबीज का वायरस लार के जरिए शरीर में जाता है और त्वचा पर जरा सी खरोंच भी काफी है उसके लिए। कई बार बच्चों को काटा जाता है और वो डर के मारे किसी को बताते नहीं। माँ बाप को तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए बच्चों को भी समझाइए कि अगर कोई जानवर काटे, नोचे या लार लगा दे तो छुपाना नहीं है, तुरंत बताना है। इसलिए आज, अभी, इसी वक्त इस वीडियो को उस तक पहुंचाओ जो किसी भी वक्त इस खतरे के करीब हो सकता है। उसे बताओ कि रैबीज कोई मजाक नहीं, ये सीधा मौत टिकट है। अगर एक जान बची तो समझो इस वीडियो ने अपना काम कर दिया। और ब्लू डायमंड का काम ही है हर सोए हुए इंसान को जागरूक करना, हर अनदेखे खतरे को उजागर करना। और हाँ, ये मत समझना कि ये सब किसी और के लिए है। खतरा दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, वो चुपचाप आता है, आपकी गलती का इंतजार करता है और फिर ले जाता है सब कुछ। इसीलिए इस वीडियो को मत रोकिए, इसे उस तक भेजिए जो आपकी चिंता करता है और उस तक भी जिसकी चिंता आपको करनी चाहिए। जिन्होंने इस वीडियो का सृजन किया वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। और ये बात भी सत्य है कि कुत्ता और गाय दो ऐसे प्राणी हैं जो मानव के हमेशा सबसे नज़दीक रहे हैं। लेकिन आप देख लें कि एक तो अपने ऐसा नहीं कि वो काट ही ले, अगर उसकी लार भी अगर आपके स्किन से कभी टच हो गई तो ये वायरस आपके शरीर में जा सकता है। उसमें एक जो कुत्तों में कीड़े होते हैं, यदि वो कीड़े भी अगर आपको काट लेंगे तो भी आपको वायरस हो सकता है। तो चलिए, सावधानी रखना चाहिए। फिर तो सड़क पे निकलिए तो घटनाएं घट ही जाती हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन सावधानी रखना ही एक मनुष्य की कल्पना शक्ति का ये एक वो है। और भाई, विचारों को अपना फैलाते रहिए। शेष तो हुई है वही जो राम में रची राखा। तो चलिए साहब, फिलहाल जिन्होंने सृजन किया उनको धन्यवाद, जिन्होंने हमारे पास भेजा उनको धन्यवाद, और आप सब हमको धन्यवाद दीजिए। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।